लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में आज कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व मंत्री सहित कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। शनिवार की सुबह प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर की जनता ने महानगर न्यूज से चर्चा कर अपनी राय रखी। देखिए यह रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव होने को है, जहां चुनाव के पहले अगर अभी की बात करें तो मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है। आज का यदि तापमान की बात करें तो 30 डिग्री से अधिक तापमान हो चुका है और गर्मी बढ़ गई है। वहीं राजनीति में भी गर्मी आज बदल गई है, काफी बढ़ती हुई गर्मी दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता आप इसी के क्षेत्र के 1 नंबर विधानसभा के आज भाजपा में चले गए हैं। नहीं जाना साहब, पूरी भाजपा में कांग्रेस के कौन से दिग्गज नेता है? इनको दिग्गज नेता बोलेंगे जो हार गए, इनको आप दिग्गज नेता कह रहे हैं। जिनको कैलाश जी ने 55,000 से हरा दिया वो दिग्गज नेता काहे के? हारे हुए को भाजपा में ले रहे, हमको ये समझ में नहीं आ रही है। जीते हुए कोई भाजपा में जाते तो हमको लगता कि ये जीते। पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके तो अब हार तो गए ना। फिलहाल में आज कैलाश जी से हार गए ना, तो अब कैलाश जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कैलाश जी ने कह दिया कि 8 लाख वोट से जीतेंगे सांसद का चुनाव, तो वो इसी प्रकार के एडजस्टमेंट से जीतेंगे। 8 लाख पहले 5.5 लाख वोट से जीते हैं और अब 9वीं विधानसभा उनकी है, तो 8 लाख से बट नेचुरल है जीतेंगे। संजय शुक्ला जैसे और भी लोग चले जाए हारे हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का विरोध है, पब्लिक का विरोध है, पब्लिक का विरोध रहेगा, पब्लिक विरोध करेगी, पब्लिक विरोध करेगी, विरोध खत्म नहीं होगा। कांग्रेस के कितने ही लोग चले जाए भाजपा में, लेकिन विरोध है पब्लिक का विरोध है, आम जनता का विरोध है। नेता लोग तो उसका नेतृत्व करते हैं कि भाई हम ये विरोध है आपका, तो अब नेतृत्व का से आपका विरोध का कोई सवाल नहीं उठता। संजय शुक्ला कभी कांग्रेस को अपना परिवार बताते थे, लेकिन अब आज उन्होंने घर वापसी की बात की। देखो, संजय शुक्ला पूर्णतः पहले भी व्यापारी थे, आज भी वो व्यापारी हैं। पहले भी वो राजनीति में इतना समय नहीं देते थे, लेकिन आज भी वो जब उनको लग गया कि वे इतना समय नहीं दे पाऊंगा तो वो भाजपा में चले गए। और उनके परिवार में एक विधायक है ही गोलू शुक्ला, तो अब क्या 2 विधायक भाजपा तो कोई बनाएगी नहीं। एक विधायक उन्होंने भाजपा ने उनको बना दिया, तो बहुत है एक विधायक उनके घर में। विशाल पटेल भी गए। विशाल पटेल का भी कोई मतलब वो नहीं है। विशाल पटेल भी अपनी सब पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो उनके जगदीश पटेल उनके पिताजी कांग्रेसी थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, कांग्रेस ने उनको बढ़ाया, उसके बाद इनको विशाल पटेल को दिया। अब विशाल पटेल का भी खूब लंबा व्यापारिक क्षेत्रफल है, खूब कॉलोनियां हैं, तो सब आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। सर, आप 1 नंबर विधानसभा में काफी पुराने नेहाके हैं, तो कितनी क्षति हुई है कांग्रेस को, या कोई हुई क्षति, आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस में क्षति का क्या सवाल? सर, यहाँ रामलाल यादव भल्लू जीते हुए हैं, यहाँ ललित जैन जीते हुए हैं, चंद्रशेखर व्यास जीते हुए हैं, मतलब यहाँ महेश जोशी यहाँ से जीते हुए हैं, बाबूलाल पाटोदी यहाँ से जीते हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है। ठीक है, अब कैलाश जी का व्यापक क्षेत्रफल है, कैलाश जी एक बहुत जनाधार वाले नेता है। सबसे पहले वो 4 नंबर में लड़े तो उन्होंने अयोध्या बना के छोड़ दी, 2 नंबर में लड़ा तो उन्होंने उस क्षेत्र का विकास करके छोड़ दिया, 3 नंबर में अपने लड़के को लड़ाया तो वहां पे भी कांग्रेस भाजपा की सीट बना दी, महू में भी उनने अपनी सीट बना दी। हो सकता है अयोध्या भी मतलब 1 नंबर को भी वो परमानेंट सीट बना दें, काशी बना दें, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब ये आदमी के काम करने के ऊपर है और उनका काम का क्षेत्रफल है, उनका जीवित जनसंपर्क है। उनका कल भी एक उनका ऑफिस का उद्घाटन हुआ जहां मतलब वो जीवित रूप से लोगों से संपर्क करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मतलब ऐसा होना चाहिए। नेता अगर नेतागिरी कर रहे हो तो आपको जनसंपर्क करना पड़ेगा। ये जननेता नहीं है संजय शुक्ला वगैरह, जननेता जैसे कैलाश जी जननेता है, कृपाशंकर शुक्ला जननेता, महेश जोशी जननेता थे, ये लोग जननेता थे। इन लोगों ने मतलब इन लोगों को एक दूसरे का नाम मतलब हर किसी को, जैसे सज्जन वर्मा, तो इनको न सबका एक एक कार्यकर्ताओं का नाम मालूम है। संजय शुक्ला को तो नाम भी नहीं मालूम था। लेकिन सर, देर रात तक विशाल पटेल जैसे नाम विशाल पटेल को कैंडिडेट बनाने को चर्चा चल रही थी और अचानक यकायक खबर आती है। सर भाजपा में आप किसी को भी खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। आज भाजपा की ये स्थिति है, किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो बाहर से लाके भी खड़ा कर देंगे, जीत जाएंगे। हो सकता है कैलाश जी को खड़ा कर दें तो 10 लाख वोट से जीत जाए, इसमें भी कोई दो मत नहीं। तो आज स्थिति अलग है। अभी जो राममय स्थिति है वो राममय की स्थिति अलग है, इसमें किसी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का कहीं कोई किसी प्रकार का हम मुकाबला नहीं मानते, लेकिन लड़ेंगे, पार्टी है तो लड़ना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे किस संदर्भ लेकर जो बदले हैं, मौसम की तरह बदल गए हैं? जो आपने बोला क्या नाम से कद्दावर नेता है, तो कद्दावर तो ये नहीं था, कांग्रेस का हाथ का सिब्बल था, हाथ का पंजा, उसके ऊपर जीते। नहीं, नेता खुद ही कह रहे थे कि हम दिग्गज हैं, ये सब। इनके कहने से क्या होता है? जनता के तो जब मानते हैं, अगर ऐसे ऐसा होता और इनके कहने से होता तो ये चुनाव हारते नहीं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते, कांग्रेस चुनाव जीतते, विशाल पटेल भी जीतते, संजय शुक्ला भी जीतते। अब ये तो इन्होंने गद्दारी करी है। क्या करी है? पार्टी के साथ में जो नैतिकता रहती है, आदमी के सिद्धांत रहते हैं, वो सबको इनने आलिये में रख दिया।
वो जनता ने जो विश्वास दिला था 1,04,000 3,000 वोट इनको संजय शुक्ला को दिए थे क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता ने, आज इतना विश्वास तो जताया था इनको, मगर चूंकि क्या नाम से आर्थिक अपराधी है ये, अब मालूम पड़ा था आर्थिक अपराधी होने का 1,30,000 40,000 का जो नोटिस हुआ है उसका भी दावा तो वो क्या नाम से वो उसका भी फर्क पड़ा हुआ है। और जहां तक सवाल है क्षेत्र की जनता का भी क्या नाम से अंतरात्मा के अंदर दुख हुआ कि इनको क्या नाम से क्षेत्र की जनता ने, हम ब्राह्मणों ने भी, आई एम ब्राह्मणों ने क्या नाम से ब्राह्मणों के हिसाब से वोट दिया, इनका सहयोग करा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा देख के इनको, संजय शुक्ला को देख के थोड़ी और विशाल पटेल को वाटिस जी क्या है ये मैं हूं जैसा सुनिए, आपके सामने सड़क पे खड़ा वैसे सुनिए। अभी कमल का इनका निशान नहीं मिला तो ये क्या है, निर्दलीय लड़के देख ले, मालूम पड़ जाएगा इनका वजन कितना है। क्या लगता है कोई बड़े पद पे पहुंचेंगे क्या दोनों नेता? नहीं, बहुत मुश्किल है। भाजपा कोई ऐसे लोगों को बड़े पद पे थोड़ी लाएगी, बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत आखिरी पदान पे है, मतलब बिल्कुल प्रसाद मिलेगा ना, ये सब पूरा बढ़ जाता है, उसके बाद चुटकी भर मिलेगा प्रसाद, बाय द वे। बाकी बहुत मुश्किल है इनको चुटकी भर प्रसाद मिलेगा। आप क्या कहेंगे? संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी चले गए बीजेपी में। हाँ, एक लंबा राजनीतिक करियर कांग्रेस के साथ रिया है और बीजेपी में अगर लंबी राजनीति करना होती संजय शुक्ला जी को, तो विधानसभा के टाइम पे ही संजय शुक्ला जी को 3 नंबर से ऑफर दिया था कि आप यहाँ से आके चुनाव लड़ लो तो आप विधायक बन जाओगे। तब संजय शुक्ला नहीं गए, आप गए, तो आप तो चूंकि कोई लंबा पद देके और लंबी राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये 5 साल का समय है, 5 साल के बाद वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। सर लोकसभा चुनाव भी है सिर पर है, बिल्कुल क्या कहेंगे? क्या बोले, दल बदलों ने परेशान कर रखा कांग्रेस को, और क्या है। तो यह इंदौर की जनता है। इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र के सभी गोराकुंड चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद है, एक चाय की दुकान पर मौजूद है। चाय पूरी तरह उबाल पर है और इंदौर की राजनीति भी प्रदेश के साथ उबाल पर है। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के यहाँ पूर्व विधायक रह चुके संजय शुक्ला और देपालपुर के विधायक रह चुके विशाल पटेल ने आज अपना पाला बदल दिया है, जहां हाथ का दामन छोड़कर वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनको लेकर तमाम तरह से हमने लोगों से चर्चा की, क्या लोगों के मन में है और क्या वह देखते हैं आगे की राजनीति, ऐसी तमाम सवालों के हमने आज जवाब लिए। अब वोटर अब दो को ऐसा है सर कि मतलब पार्टी तो अब क्या बोले, आजकल तो क्या ऐसा पैसा खाने को भैया है क्या है, बस अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, जो जैसे सरकार जिस हाल में रखेगी वो हाल में अपनों को लेना पड़ेगा। ये तो हर जनता यही बोलती है कि भैया आप लोग को मतलब वो हर चीज की सुविधा मिले, पर वो सुविधा ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या है। क्या नेता लोग तो क्या है कि कभी इधर कभी उधर उनका काम हो जाता है, कोई सा भी नेता हो क्या, मैं एक का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो क्या, नाम क्या ले अपन किसी का भी क्या, पर उनका तो फायदा हो जाता है, पर अपना अपन का जाएंगे। ये तो वैसे देखा जाए तो आप किसी भी पार्टी को ले लो, चाहे अपोजिशन को ले लो, चाहे अपनी रूलिंग पार्टी को ले लो, सभी पार्टियों में स्विचिंग चलता है, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए करती ही है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो लॉ है वो आई थिंक अमेंड होना चाहिए, जो एंटी डिफेक्शन कानून है इस पर वो चेंज होना चाहिए कुछ। इनको कार्य से मतलब है, इसलिए अच्छे काम के लिए पार्टी बदल रहे हैं, जो अच्छा काम हो रहा है इस कारण पार्टी बदल रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि वो कांग्रेस में लेके काम नहीं कर पा रहे थे? जी नहीं, कांग्रेस का ऐसा कोई काम ही नहीं आया पसंद आ रहा था हमारे को जिससे हम कांग्रेस को कर सके। हमको तो बीजेपी का काम 1 नंबर लग रहा है, इसलिए उसका काम अच्छा है। लेकर तो लाए, देखो हर नेता अपने स्वार्थ के लिए बदलता है पार्टी, वो उनको लग रहा है ना, उसी आधार पर पार्टी चेंज कर रहा है वो। उनको लेके क्या ये बीजेपी के चक्कर में जा रहे हैं क्या, कि बीजेपी चल रही है तो इसके चक्कर में जा रहे हैं उनके साथ। भाई साहब, ये तो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में देख ही लिया होगा, तो लोकसभा में तो इससे और अच्छा देखने को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है, उसको देखते हुए तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की पूरी जनता ही के मुख से कांग्रेस नाम ही निकल गया होगा। तो वो सही लगा ना उनको, क्या आदमी सही है भैया। जो मोदी है, जो हर देश में हर जगह जा रहे हैं, शान से घूम रहे हैं, कोई से भी देश में चले जाओ, क्योंकि वो शेर पट्टा है मोदी हमारा। देखिए सर, ये जो शामिल हो रहे हैं भाजपा में या कांग्रेस में, ये इनका इंटरनल मुद्दा है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बाकी जो भी नए नेता आ रहे हैं और जो रेगुलर पुराने नेता हैं, कई दिग्गज नेता हैं, जैसे विजयवर्गीय जी हैं, हाड़िया जी हैं, मालिनी जी है,
ये काफ़ी अच्छा इंदौर के विकास में काम कर रहे हैं और निरंतर इनको बने रहना चाहिए पार्टी में। और जो नए आ रहे हैं अगर वो भी इस तरह से काम करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा इंदौर के लिए। ये तो थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि जो नेता बोल रहे थे कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में जा रहे हैं। और बीजेपी के जो नेता है, जैसे कि हमारे अमित शाह ने बोला था कि नीतीश कुमार को हम बिल्कुल कभी नहीं लेंगे, वो फिर दूसरे दिन गले मिल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउट तो रहता है। मेरे ख्याल से मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि एक बीजेपी है तो बीजेपी ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से बाकी सभी को भी चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद भी देता हूँ बीजेपी को, लेकिन मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि मोनोपोली होगी ना तो क्राइम और बढ़ जाएगा। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये जो इनके विधायक है, इनकी और मोनोपोली बढ़ जाएगी कि हमको तो वोट मिलने ही वाला है। तो ऐसा मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? अब ये तो देखो नेतागिरी का तो कोई भरोसा नहीं था, कब आदमी किधर पलट जाए, जिसका पल्ला भारी वो उधर ही जाएगा। देखो मतलब युवा के तौर पे देखा जाए तो कोई भी अगर जैसे पार्टी में है तो उनको पार्टी मतलब एक ही उसमें रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और फिर अगर बदले तो फिर कुछ अच्छा काम करे और हमारे लिए युवा के लिए कुछ अच्छा करे तो फिर उसमें बेटर है, हमारे लिए अच्छा है। मतलब बाकी तो कोई